हेलो बच्चों, AK कॉमर्स में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़े डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। तो इसमें पिछले हम 3-4 क्लास दे चुके हैं। तो उसमें हम क्या बना रहे हैं, नेसेसरी अकाउंट बता रहे हैं। ये एक क्वेश्चन से पूरा चैप्टर क्लियर नहीं होता है। हम सब क्लास में डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन बता रहे हैं। सबको देखिएगा, कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। इससे ज़्यादा हमको नहीं बोलना, ठीक है। तो आज फिर बताएंगे नेसेसरी अकाउंट। ये डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है। जितना भी क्लास में आप देखिएगा, पिछला क्लास 3-4 दे चुके, उसको देखिएगा। अब क्लास चलता रहेगा, उसको देखते रहिएगा। आपको कोई ज़रूरत कहीं कुछ जाने की ज़रूरत पड़ेगा ही नहीं। तो चलिए, तो हम लोग क्या बनाते हैं, पार्टनर, ये क्या चीज़, डिसोल्यूशन पार्टनरशिप में नेसेसरी अकाउंट। अगर क्वेश्चन में बोलता है प्रिपेयर नेसेसरी अकाउंट, तो बनेगा रिलेशन अकाउंट। अगर पार्टनर्स का लोन अकाउंट हुआ इफ एनी, तो उसको बनाएंगे पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। आखिरी में लोग बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट बनाएंगे, ठीक है, बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट बनाएंगे। तो चलिए, यहाँ क्या हुआ, पार्टनरशिप हम डिसॉल्व कर गया है। तो इसका मेन कॉन्सेप्ट क्या होता है, पार्टनरशिप हम डिसॉल्व कर जाता है। एक लाइन में समझ लीजिए, फर्म के एसेट्स को बेचा जाता है। एसेट्स को बेचने के बाद जो पैसा आता है उसे फर्म का लाइबिलिटीज को पेमेंट कर दिया जाता है। उसके बाद पार्टनर्स को जो है कैपिटल, उसका फाइनल सेटलमेंट कर दिया जाता है। और कहने मतलब फर्म के बुक को क्लोज कर दिया जाता है। कोई भी CD और BD नहीं बचेगा। जितना भी अकाउंट बनाएंगे हम लोग, 3-4 अकाउंट, सबको क्या करना, फाइनल सेटलमेंट कर देना है। CD और BD बचना ही नहीं है। वीडियो को थोड़ा आखिरी तक देखिएगा, क्योंकि ये पढ़ाई है। पढ़ाई को पढ़ाई कैसे करना है हम लोग को, ठीक है। वीडियो को आखिरी तक देखिएगा, ठीक है। ठीक लगता है तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और देखिए, आप लोग समझ में आएगा, थोड़ा देखिएगा, ठीक है। और ज़्यादा कुछ नहीं बोलना है। तो चलिए क्वेश्चन बनाते हैं, उसको देखिए आप लोग। जितना भी क्वेश्चन बता रहे डिफरेंट टाइप को बता रहे, देखते रहिएगा इसको, ठीक है। अब पढ़ाई को मजाक कैसा नहीं करना है, पढ़ाई को सीरियसली करना है। देखिए यहाँ पर, दीपा एंड राज आर पार्टनर इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2। लोग प्रॉफिट कैसे बांटते हैं, 3:2 में बांटते हैं। द डिसाइड टू डिसॉल्व, फर्म को डिसॉल्व करने के लिए फैसला लिया 31 मार्च 2025। ये देखिए बैलेंस शीट है। क्वेश्चन में क्या होता है, प्रिपेयर नेसेसरी अकाउंट्स। नेसेसरी अकाउंट्स बनाइए, तो यहाँ बनेगा रिलेशन अकाउंट। पार्टनर का देखिए लोन नहीं है, तो पार्टनर्स कैपिटल बनाएंगे। और आखिरी में बैंक या कैश अकाउंट बना लेंगे। इसके दोनों साइड इक्वल आना चाहिए। इक्वल आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो क्वेश्चन गलत बना होगा। पहला बनाएंगे हम लोग रिलेशन अकाउंट। पहला क्या बनाएंगे, रियलाइजेशन अकाउंट। ये देखिए, इसका एसेट साइड है। जितना भी एसेट्स है उसको हम लोग क्या करेंगे, रिलेशन अकाउंट के डेबिट साइड में ट्रांसफर कर देंगे। देखिए प्रॉपर्टी, इसको बोलते हैं बुक वैल्यू। बैलेंस शीट वाले क्या बोलते हैं, बुक वैल्यू बोलते हैं। तो जैसे प्रॉपर्टी कितना, 15,000, तो टू प्रॉपर्टी 15,000। इन्वेस्टमेंट 5,000, टू इन्वेस्टमेंट 5,000। डेटर्स 2,000, तो टू डेटर्स 2,000। स्टॉक 3,000, टू स्टॉक 3,000। ट्रांसफर हो गया, एसेट ट्रांसफर हो गया। इसमें बैंक का बैलेंस है 4,000 और कैश का बैलेंस है 2,000। कैश या बैंक को कभी भी रिलेशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करेंगे डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप ऑफ फर्म में, याद रखिएगा। कैश या बैंक को कभी ट्रांसफर नहीं करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट, कभी नहीं किया जाता है। एकदम दिमाग में बैठा लेना है कि कैश या बैंक के बैलेंस को रिलेशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं किया जाता है, ठीक है। अब इधर लाइबिलिटीज में कैपिटल है, ये PL अकाउंट है। PL अकाउंट से पार्टनर्स को बांट दिया जाएगा। क्रेडिटर्स है 2,000 रुपया और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 500 रुपया। तो बाय क्रेडिटर्स बाय आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। एसेट्स को डेबिट में और लाइबिलिटीज क्रेडिट ट्रांसफर कीजिएगा। उसके बाद पढ़ेंगे इन्फॉर्मेशन, ठीक है। इन्फॉर्मेशन शुरू में नहीं पढ़िएगा, ऐसे आप लोग पढ़ लिया कीजिए, हो सकता है कुछ नया चीज हो। लेकिन हम बता रहे हैं कि पहले क्या काम करना है, एसेट्स को डेबिट में, लाइबिलिटीज क्रेडिट ट्रांसफर करके छोड़ देना है। अब पढ़ेंगे इन्फॉर्मेशन, क्या क्या बोलता है, जैसे जैसे बोलेगा वैसे करना है। दीपा टेक ओवर इन्वेस्टमेंट 3,800। दीपा जो है वो इन्वेस्टमेंट को 3,800 में ले ली दीपा। तो क्या करेंगे यहाँ पर, बाय दीपास कैपिटल अकाउंट 3,800। ब्रैकेट में लिखिएगा इन्वेस्टमेंट टेकन। यहाँ थोड़ा जगह का प्रॉब्लम है, इसलिए क्या है इन्वेस्टमेंट लिखकर छोड़ दिए। लिख लीजिएगा इन्वेस्टमेंट टेकन ओवर, ज्यादा अच्छा रहेगा, नंबर पूरा पूरा आएगा आपको। इन्वेस्टमेंट टेकन बाय दीपा, तो बाय दीपास कैपिटल अकाउंट 3,800 रुपया। उसके बाद बोलता है अदर एसेट्स वेयर रियलाइज्ड। जो बाकी एसेट्स बच गया उसको रियलाइज किया गया, मतलब बेचा गया। एज फॉलोज, इस प्रकार से प्रॉपर्टी से 18,000 रुपया हमको रियलाइज हुआ, मैंने बेचा गया। डेटर से 1800 रियलाइज हुआ, डेटर्स को बेचा गया। और स्टॉक से 2,800 रुपया। ये तीनों ऐसे प्रॉपर्टी, डेटर्स और स्टॉक जब रियलाइज होगा। देखिए क्वेश्चन में दो चीज दिया हुआ, बैंक भी दिया हुआ है और कैश भी दिया हुआ है। जब दोनों का बैलेंस दिया रहेगा
तो आपका मर्जी पर जिसको लेके चलिए। तो चलिए हम बैंक लेकर चलते हैं, जो लिखेंगे यहाँ बाई बैंक। जब एसेट्स को बेचेंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट एंट्री होता है इसका। हम बता चुके हैं कि रियलाइजेशन अकाउंट क्यों ओपन किया जाता है, एसेट्स को बेचना और लायबिलिटीज का पेमेंट करना, मेन यही इसका पर्पज होता है। एसेट्स और लायबिलिटीज का यहाँ पर तो सेल और परचेज करने के लिए इस अकाउंट को खोला जाता है। तो एसेट्स जब बेचेंगे तो पैसा है तो बैंक अकाउंट डेबिट, तो बाय बैंक अकाउंट। प्रॉपर्टी से 18,000 रुपया, डेटर से 1800 रुपया, स्टॉक से 2800 रुपया, ये इन्फॉर्मेशन में है। तीनों को ऐड करेंगे तो 22,600, ये हो गया एसेट से बेचकर पैसा आ गया। ठीक है, पैसा आ गया, अच्छी बात है। ये मत देखिएगा आप लोग, ये मेरे लिए कुछ हम कर रहे हैं इसको ज़्यादा, ये अपनी याद के लिए। चलिए अब उसके बाद और पढ़ते हैं। क्रेडिटर्स इज पेड ऑफ 5% लेस। क्रेडिटर्स को 5% लेस कम में पेमेंट किया गया। क्रेडिटर्स कितना का 2000, 2000 का 5% निकाल लीजिएगा। 2000 का 5%, 5 दूनी 10, 100 रुपया होता है। तो 2000 का क्रेडिटर्स 100 रुपया डिस्काउंट में लेस पेमेंट किया गया, मतलब 1900 रुपया। जब पेमेंट करेंगे तो रिलेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। क्रेडिटर्स कितना 1900 रुपया अंदर लिख दिए हैं बैंक करके। ठीक है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, अगर लाइबिलिटीज के बारे में कुछ नहीं बोलता है, एसेट्स के बारे में कुछ नहीं बोलता है, तो वो पूरा रियलाइज होगा या पूरा पेड ऑफ होगा। तो ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस लाइबिलिटीज है, इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन है, खोज के देख लीजिए, कहीं नहीं मिलेगा। तो इसको 500 पूरा पेमेंट करेंगे, 1000 करते हैं 500, टोटल 2400 रुपया है। क्लियर? उसके बाद इट वॉज फाउंड हाउएवर that there was a liability 3100 for damages which had to be paid। ये पाया गया कि 3100 रुपया का डैमेज का लाइबिलिटी था फॉर डैमेजेस के लिए 3100, इसका पेमेंट किया गया। लाइबिलिटी फॉर डैमेजेस, इसका भी पेमेंट किया गया। इसको बोलते हैं अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज, याद रखिएगा। यहाँ पर जो है लिखा हुआ इसको बोलते हैं रिकॉर्डेड बोलते हैं, जैसे क्रेडिटर्स और सस्टेन। जो बैलेंस शीट में लिखा हुआ है रिकॉर्डेड लाइबिलिटीज, रिकॉर्डेड एसेट, लेकिन ये एक अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज है 3100 रुपया डैमेज का, उसका भी पेमेंट करना पड़ेगा। जब पेमेंट करेंगे तो लाइबिलिटी के ताई पेमेंट करेंगे, तो करेंगे क्या चीज, रिलेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, जिसको बोलते हैं अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी। हम जान के लिख दिए ताकि आपको याद, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी, रिकॉर्ड नहीं था, हो गया। फिर पढ़िए, देयर वॉज अ टाइपराइटर, एक टाइपराइटर था विच वॉज नॉट शोन इन बैलेंस शीट, जो कि बैलेंस शीट में शो नहीं हो रहा है, यहाँ नहीं लिखा हुआ है, मतलब अनरिकॉर्डेड है टाइपराइटर। उसको 1000 रुपये में रियलाइज किया गया, 1000 बेचा गया। तो देखिए फिर करेंगे बैंक अकाउंट 1000 रुपया, ये टाइपराइटर जो था अनरिकॉर्डेड वो रियलाइज हुआ। और कुछ है, पढ़ते हैं। एक 1000 में एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन 400 रुपया। रियलाइजेशन का एक्सपेंसेस कितना हुआ, 400 रुपया खर्च हुआ। रियलाइजेशन का वसूली का खर्च 400 रुपया, यह कहते हैं टू बैंक अकाउंट एक्सपेंसेस 400 रुपया। बस हो गया, टोटल हो गया, खत्म हो गया रिलेशन अकाउंट कंप्लीट। अब हम लोग क्या करेंगे, रिलेशन अकाउंट के डेबिट साइड और क्रेडिट साइड ऐड किया जाएगा। पूरा आप लोग डेबिट में ऐड कीजिए यहाँ से लेके यहाँ तक, तो 30,900 रुपया। देखिए यहाँ पर लगता है मीडियम से 30,900 रुपया, 30,900 रुपया, यहाँ से यहाँ तक 30,900। तो चलिए 30,900, यह डेबिट ज्यादा लग रहा है देखने में, देख लीजिएगा, अंदाज करना पड़ेगा। और यहाँ तक घटाइएगा तो क्या है, डेबिट मोर देन क्रेडिट, डेबिट मोर देन क्रेडिट। तो ये क्या हो गया, कितना रुपया ज्यादा है, 30,900 में यहाँ तक लेस करेंगे तो 1000 का डिफरेंस आ रहा है। 1000 रुपया क्या हो गया, ये लॉस हो गया। लॉस हम लोग ट्रांसफर कर देंगे दीपा के कैपिटल अकाउंट में और राज के कैपिटल अकाउंट में, दीपा और राज है, ठीक है। तो दीपा और राज के कैपिटल अकाउंट। तो ये लोग रेशियो क्या है, 3:2 है, 3:2। 3:2 में 1000 को बांटिए, 400 और 600 आएगा, बांट कर देख लीजिएगा, 400 और 600 बांट दिया गया। तो इसको आप लोग उतार लीजिए, ठीक है, इसको आप लोग उतार लीजिए, क्योंकि यहाँ पर अभी हम क्या बनाना है, ये बन गया, बनेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनेगा दीपा का और राज का, और क्या बनेगा, बैलेंस शीट, ये सॉरी बैंक अकाउंट बनेगा, क्या बनेगा, बैंक अकाउंट। तो उसके बाद बैंक अकाउंट टोटल करेंगे, इक्वल हो गया तो अच्छा बात है, नहीं हुआ तो गलत होगा, बस यही चीज हो सकता है। चलिए इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका पूरा। हर क्लास में हम डिफरेंट क्वेश्चन बता रहे हैं, याद रखिएगा। चलिए हो गया।
अब इसको मिटा देते हैं, स्क्रीनशॉट ले लिया आप लोग। चलिए, रिलेशन अकाउंट खत्म हो गया। अब बनाते हैं पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट और आखिरी में बैंक अकाउंट। दो पार्टनर हैं, चलिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो यहां पर दो पार्टनर है, चलिए बना देते हैं। ये लिख लीजिएगा, हम तो पिछले क्वेश्चन पिछले में लिखे थे रिलेशन पार्टिकुलर्स। एक है कौन, दीपा, दीपा और राज। पार्टिकुलर्स दीपा और एक कौन है, राज। दीपा का कैपिटल 15,000, राज से कितना 12,000, तो इसको बाय बैलेंस बीडी कर दिया जाए। दीपा का 15,000 और राज का कितना है 12,000 रुपया एज पर बैलेंस शीट। पीएल अकाउंट 1,500 रुपया, 1,500 रुपया दोनों को बांटिए कितना 3:2 में, तो 1,500 को 3:2 में बांटेंगे तो 900 और 600 आएगा। 900 और 600 बांट लीजिएगा 1,500 रुपया। तो बाई करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट में दिया हुआ है। ये 900 रुपया इसको आएगा और 600 रुपया इसको आएगा, ठीक है, 900 600। और कुछ देखा जाए, दीपा जो है वो इन्वेस्टमेंट को ले ली थी 3,800 रुपया, रिलेशन अकाउंट से आ रहे हैं, तो टू करेंगे क्या चीज़, रियलाइजेशन अकाउंट। ये एसेट लीजिए कितना 3,800 रुपया। और कुछ, चलिए यहाँ का सब खत्म हो गया। अब आते हैं लॉस हुआ था, तो टू क्या होगा, रिलेशन अकाउंट। लॉस 1,000 का था, तो इसको कितना था 1,000 में 600 रुपया और 400 रुपया। अब इसको हम लोग यहाँ पर चलिए बंद कर देते हैं। जो हो जाए 15,900, 15,900, 12,600, इधर भी 15,900 एंड 12,600 रुपया। अब जो डिफरेंस होगा, चूंकि अकाउंट को हम क्लोज करना है, सीडी बीडी नहीं छोड़ना है, सीडी और बीडी नहीं छोड़ना है, अकाउंट को क्लोज करना है। तो क्लोज करने के लिए क्या करेंगे, दोनों से जोड़ा जाए डेबिट एंड क्रेडिट। तो पहले दीपा का आता है, दीपा कितना 15,900 रुपया है, 15,900 माइनस 3,800 घटाइए, माइनस 3,800 एंड माइनस 600 रुपया, 11,500 रुपया। तो यहां पर टू कर देंगे, यहां पर बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट। ये बैलेंसिंग फिगर होगा, सीडी नहीं करना है। तो कितना डिफरेंस होगा बच्चा, 11,500। चेक कर लेते हैं, 8 से 14 और 5 19, 3 4 5, ठीक है। इसका 12,600 रुपया है, 12,600 माइनस कर देंगे 400 रुपया ना, 400 रुपया, तो 12,200 रुपया, 12,200 रुपया। चलिए अब आखिरी बना देते हैं कौन चीज हम लोग, बैंक अकाउंट। इसका दोनों साइड इक्वल आना चाहिए।
बैंक अकाउंट। इसके दोनों साइड इक्वल आना चाहिए, हम बता रहे हैं ना, इक्वल आना चाहिए। तो बैंक का बैलेंस कितना है देखिए, तो यहाँ पर 4,000 रुपया, तो यहाँ कर देते टू बैलेंस BD 4,000 रुपया। कैश के भी बैलेंस है 2,000 रुपया, ट्रांसफर कर दिया बैंक के डेबिट में, टू कर देंगे कैश अकाउंट, ये बैंक में ट्रांसफर हो जाएगा। कैश अकाउंट कितना रुपया है, 2,000 रुपया, याद रखिए दोनों दिया रहेगा। सब क्वेश्चन डिफरेंट टाइप का बता रहे, देखिएगा पिछला क्वेश्चन में केवल बैंक या केवल कैश दिया हुआ था, दोनों दिया हुआ है, तो कैसे बनाइएगा देख लीजिए। हो गया रिलेशन अकाउंट जो बना चुके हैं याद रखिएगा, उसको देख करके, जो रिलेशन में बैंक एंट्री बहुत जगह हुआ है, पैसा आता है डेबिट में, पैसा कहाँ कहाँ से है, एसेट्स बेच कर आया, तो टू रिलेशन अकाउंट, ये हमको याद है। एसेट्स बेच के जो पैसा आया था, रियल मतलब रिलेशन अकाउंट, एसेट्स बेच के जो पैसा आया था। अच्छा चलिए हम पूरा रिलेशन लिख ही देते हैं, कुछ लोग को डाउट होता है सर रियल मतलब क्या होता है, रियलाइजेशन अकाउंट। तो ऐसे जो बेचा गया टोटल, उसे बेचकर हमको आया था आपको 22,600 रुपया, 22,600 रुपया। फिर एक टाइपराइटर बेचे तो उससे पैसा आया था, तो टू रियलाइजेशन अकाउंट, इसको बेचकर टाइपराइटर से 1,000 रुपया आया था। पैसा आता है डेबिट में, जाता है क्रेडिट में। अब गया हम कौन कौन चीज़ गया, तो बाय करेंगे लाइबिलिटीज पेमेंट किया गया, तो बाय रिलेशन अकाउंट। चलिए रियल लिख देते हैं, रियल 2,400 रुपया। उसके बाद अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज पेमेंट किया गया था, पैसा आता है डेबिट में और जाता है तो क्रेडिट में, ये 3,100 रुपया का था, ये हमको याद है। खर्चा हुआ था 500 रुपया का, तो बाय रिलेशन अकाउंट, रियल मतलब रिलेशन अकाउंट कितना हुआ था, नहीं खर्चा 500 नहीं 400 हुआ था, देखिए चलिए याद नहीं होता है सब चीज़। उसके बाद यहाँ पर देखिए ए को पेमेंट, ए नहीं दीपा, सॉरी ए नहीं दीपा, दीपा को पेमेंट कितना हुआ, तो दीपास कैपिटल, दीपा का जो कैपिटल में आई है, दीपा के कैपिटल में 11,500 रुपया, तो 11,500 दीपा को पेमेंट किया गया। उसके बाद राज को पेमेंट किया गया, तो बाय राज कैपिटल, दोनों पार्टनर दीपा और राज, राज को पेमेंट 12,200 रुपया, 12,200 रुपया। तो टोटल करते हैं, इक्वल हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो गलत है। अब नहीं भी होता तो आप लोग बनाइएगा, हम समझा दिए, अब हम दोबारा नहीं बनाएंगे इसको। 4,000 प्लस 2,000 एंड प्लस 22,600 एंड प्लस 1,000, 29,600 रुपया। सेम बहुत साइड होना ही चाहिए, नहीं हुआ तो मतलब हम गलत बनाए होंगे। 2,400 प्लस 3,100 प्लस 400 प्लस 11,500 एंड प्लस 12,200, 29,600। चलिए आ गया, मतलब सही है 29,600। इस तरह से हमारा अकाउंट कंप्लीट हो गया, ठीक है, नेसेसरी अकाउंट कंप्लीट। बस इतना ही ध्यान देना है, इसको आप लोग उतार लीजिए पूरा। रिलेशन अकाउंट पहले हम बना चुके हैं, उसको रखिएगा ध्यान में। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, दीपा है और राज है, तो आखिर में बैंक अकाउंट बना देंगे। बैंक अकाउंट में याद रखिएगा कि बैंक भी दिया हुआ है, कैश भी दिया हुआ है, अगर दोनों दिया रहेगा तो हम बैंक लेकर चल रहे थे, तो पहले बैंक अकाउंट, बैंक का बैलेंस 4,000 ट्रांसफर कर दिया, बैलेंस BD करके। कैश जो है 2,000 रुपया, इसको कैश कर दिए, कितना 2,000 रुपया, माने बैंक में कैश अकाउंट को ट्रांसफर कर दिए बैंक अकाउंट में। बस उसके बाद देखिएगा दोनों से रिकॉर्ड, ठीक है, फिर गड़बड़ है तो चलिए इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक्स।